सिद्धार्थ एक बार फिर उसी जंगल में लौटा जहां उसे वो नाव वाला मिला था। वो अभी भी पहले जैसा ही जवान और सुंदर था, पर सिद्धार्थ बूढ़ा हो चुका था। उसे खुद पर बड़ी शर्म आई कि उसने जीवन का बहुत सारा कीमती समय भोग विलास में बर्बाद कर दिया। वो निराशा के सागर में डूब गया। बेहद निराश और दुखी होकर उसने नदी के साफ पानी में झांका। उसके अंदर पानी में डूबकर जान देने की इच्छा उभरने लगी। ऐसे जिंदा रहने का फायदा ही क्या था? उसे अपनी जिंदगी से नफरत हो गई थी। उसने पानी में छलांग मारने के लिए पैर आगे बढ़ाए ही थे कि तभी उसके अंदर से एक आवाज आई, जिसने उसे आत्महत्या करने से रोक लिया। ये उसकी अंतरात्मा की आवाज थी, जिसने सिर्फ एक शब्द कहा था, पर इतना ही सिद्धार्थ के लिए काफी था। उसे अपने अंदर फिर से एक नए जोश का एहसास हुआ। उसके मन में उमड़ते हुए दुख और चिंता के बादल छट गए। उसका मन अब पानी की तरह एकदम साफ हो गया था। वो एक शब्द जो उसके अंदर से आया था, वो था ओम। यही वो शब्द था जिसे वो अपने घर में ध्यान लगाते समय जपा करता था। ओम का मतलब है वो जो पूर्ण है। सिद्धार्थ की आत्मा ने उसे धिक्कारा। वो कितना मूर्ख था जो आत्महत्या करने जा रहा था। यही सोचते सोचते वो गहरी नींद में चला गया और जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक नई दुनिया थी। उसके विचार अब बदल चुके थे तो उसे दुनिया भी बदली हुई नजर आ रही थी। सिद्धार्थ लगातार ओम का जाप कर रहा था। ओम का उच्चारण उसके मन को शांति दे रहा था। नदी के किनारे खड़े होकर वो आज कई वर्षों बाद फिर से आत्ममंथन कर रहा था। वो बूढ़ा था, पर उसका मन बच्चों की तरह मासूम और बहुत ही साफ था। वो अपने आप में कहीं गुम हो गया। इतने सालों की ध्यान साधना तपस्वियों के साथ रहकर जो भी कुछ उसने सीखा था, वो सब कुछ भूल गया। सिद्धार्थ के मन में अब कोई भी इच्छा बाकी नहीं रही और ना ही वो अपनी इंद्रियों का गुलाम था। उसे लोभ मोह माया से अब कोई डर नहीं था। उसने बहुत कष्ट झेले थे, बहुत दुख सहा था, दर दर भटका था, पर अब और नहीं। अब उसके दुखों का अंत हो चुका था। उसके होठों पर ओम का जाप था और उसका मन एकदम पवित्र था। सिद्धार्थ के होठों पर अब बच्चों जैसी मासूम और प्यारी मुस्कुराहट थी। हर चीज उसके खिलाफ जा रही थी। सिद्धार्थ नीचे की तरफ तेजी से गिर रहा था, पर वो रोने के बजाय अपनी हालत पर हंस रहा था। उसने नदी को देखा। नदी भी तो नीचे की तरफ बहती जा रही थी। पहाड़ों से उतरकर नीचे मैदानी इलाकों में जाकर नदी कई धाराओं में बट जाती थी और शहर में रहने वालों को पानी मुहैया कराती थी। और नदी नीचे की तरफ जाते हुए उदास नहीं थी, बल्कि वो अलहड़ चाल से बलखाती हुई बह रही थी। सिद्धार्थ नदी को देखकर मुस्कुरा दिया। उसे लगा जैसे उसके अंदर आनंद का झरना फूट रहा है। वो अगर कमला के प्यार में डूबा रहता और कामा स्वामी के साथ मिलकर पैसा कमा रहा होता तो शायद उसे कभी भी इस आनंद का अनुभव नहीं होता। अगर उसने दुख का अनुभव नहीं किया होता तो उसे इस सुख की भी अनुभूति नहीं हो पाती। नदी ही अब उसकी सच्ची साथी थी, जिसके किनारे बैठकर वो आत्म मंथन कर सकता था। बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भी उसे संतुष्ट नहीं कर पाया था। तपस्वियों की संगत में भी उसके मन को चैन नहीं मिला था। वो इतने सालों से खुद को ही ढूंढ रहा था और खुद ही इस बात से अनजान था। वो कभी समझ ही नहीं पाया कि मोक्ष का द्वार अपने अंदर से ही खुलता है। और इसी के साथ इस कहानी का अगला पड़ाव आता है नाव वाला। 20 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर गया था। एक दिन सिद्धार्थ दोबारा नाव वाले से मिला। वो नाव वाला जिसका नाम वासुदेव था, उसे मुश्किल से पहचान पाया। सिद्धार्थ ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। दोनों पुराने बिछुड़े हुए दोस्तों की तरह गले मिले। फिर सिद्धार्थ ने वासुदेव को नदी किनारे वाली बात भी बताई जब वो आत्महत्या करने जा रहा था। वासुदेव ने कुछ सोचते हुए सिर हिलाया। वो सिद्धार्थ के जीवन की कहानी समझ चुका था। नदी उन्हीं से बातें करती है जिनका जीवन उसे कीमती लगता है, और नदी ने सिद्धार्थ को चुना था तो वो उसे कैसे डूब जाने देती। इस तरह एक बार फिर से सिद्धार्थ नाव वाले के साथ उसकी झोपड़ी में रहने लगा। इस दौरान उसने नाव चलाना भी सीख लिया था। जब भी सिद्धार्थ को काम से फुर्सत मिलती, वो नदी की आवाज सुनने के लिए उसके किनारे बैठ जाता। वो नदी से दिल खोलकर बातें करता और उसकी बातें भी उतने ही ध्यान से सुनता। नदी से सिद्धार्थ ने सीखा कि जीवन लगातार चलने का नाम है। नदी की तरह ही जीवन की धारा भी आगे बढ़ती रहती है और गुजरा वक्त कभी भी लौट कर नहीं आता। नदी हर जगह मौजूद है। नदी सागर से मिलती है और सागर बादल बनकर फिर से पहाड़ों पर बरसता है। नदी आज में बहती है। इसे बीते हुए कल की या आने वाले कल की कोई चिंता नहीं होती। ये सिर्फ आज को पहचानती है। नदी की इसी सीख को सिद्धार्थ ने अपने जीवन में उतार लिया। उसका जीवन भी तो नदी जैसा ही तो था। उसे अपने बचपन की याद आई, फिर जवानी में जब वो तपस्वी बना, फिर बूढ़ा सिद्धार्थ। वो सब अलग अलग सिद्धार्थ नहीं थे जैसा कि उसे लगता था। वो एक ही इंसान के कई रूप थे और ये सारे इंसान अलग अलग इच्छा बनकर उसके अंदर मौजूद थे। उसके लिए बीता हुआ कल या आने वाला कल कुछ भी मायने नहीं रखता था। मायने रखता था तो सिर्फ आज। और इसी के साथ अब अगले चैप्टर की ओर गौर फरमाते हैं, जिसका नाम है ओम। जी हाँ, कई साल कमला से दूर रहने के बाद सिद्धार्थ जब दोबारा उससे मिला तो उसकी हालत देखकर उसका दिल दुख से भर आया। कमला उसकी आंखों के सामने मौत के मुंह में जा रही थी, पर मरने से पहले वो एक आखिरी बार गौतम बुद्ध के दर्शन करके उनका उपदेश सुनना चाहती थी। बुद्ध भी अपने जीवन के आखिरी दिन गुजार रहे थे। कमला जो बुद्ध की प्रबल भक्त थी, वो अपने और सिद्धार्थ के बेटे को लेकर बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ी। उसका 11 साल का बेटा, जिसका नाम उसने सिद्धार्थ के नाम पर ही रखा था, बचपन से ही ऐशो आराम और लाड़ प्यार में पला बड़ा था। उसकी देखभाल और सेवा के लिए नौकर हरदम उसके पास खड़े रहते। ऐसे में उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों उसकी माँ उसे लेकर एक कठिन यात्रा पर निकल पड़ी है। यात्रा के दौरान नदी के पास कमला को एक सांप ने काट लिया और जहर बड़ी तेजी से उसके शरीर में फैलने लगा। नाविक वासुदेव ने कमला की दर्द भरी चीख सुनी तो वो दौड़ता हुआ आया और उसे उठाकर अपनी झोपड़ी में ले गया। और तब वहां पर सिद्धार्थ और कमला आखिरी बार एक दूसरे से मिले। दर्द भरी आवाज में रुक रुक कर कमला ने उसे बताया कि उसका और सिद्धार्थ का एक बेटा भी है। उन दोनों के लिए ये पल बड़े ही भावुक थे और फिर कमला हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई। छोटा सिद्धार्थ अपने पिता के साथ ही रहने लगा।
पर सिद्धार्थ को अपने बेटे से प्यार नहीं था। उसने एक अच्छा पिता बनने की पूरी कोशिश की पर सफल नहीं हुआ। उसके लिए घर गृहस्थी का झंझट किसी कैद से कम नहीं था, पर आखिरकार उसका बेटा भी उसके साथ नहीं रह पाया। कुछ सालों बाद जब वो बड़ा हुआ तो शहर चला गया और फिर दोनों की कभी भी मुलाकात नहीं हुई। सिद्धार्थ को जीवन में अब तक सिर्फ दुख का ही अनुभव हुआ था। दर्द से उसकी छाती फटी जा रही थी, पर वो नदी की आवाज अब भी सुनता था। फिर एक दिन अचानक उसे समझ में आया कि आखिर वो जीवन से चाहता क्या था। सिद्धार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य समझ में आ गया था और उसकी आत्मा इस लक्ष्य को पाने के लिए बेचैन हो उठी। उसका लक्ष्य था परमात्मा के साथ अपनी आत्मा को एकाकार करना। वो जान चुका था कि हमारी आत्मा इस ब्रह्मांड का ही अंश है। जब सारा संसार उसका अपना था तो फिर दुख कैसा। कई सालों तक साथ रहते रहते वासुदेव और सिद्धार्थ एक दूसरे के परम मित्र बन गए थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख के भागी थे। सिद्धार्थ उससे अपना हर अनुभव बांटा करता था और वासुदेव मुस्कुराते हुए चुपचाप सब कुछ सुनता रहता। सिद्धार्थ के लिए इतना ही काफी था। अपने अनुभव बांटने के लिए वासुदेव से अच्छा दोस्त उसे मिल ही नहीं सकता था। दोनों साथ में नदी की आवाज सुना करते थे, नदी उनसे बातें करती थी। सिद्धार्थ का चेहरा भी नदी के साफ पानी में नजर आता था। वो सब लोग जो सिद्धार्थ के करीबी और अपने थे, जिनसे वो प्यार करता था, उन सब लोगों की तस्वीरें नदी के पानी में उभर आई थी, पर जैसे ही उभरी वैसे ही तुरंत गायब भी हो गई। उन सबके चेहरे नदी के बहते पानी में जैसे घुल गए थे। नदी की आवाज भी बदली हुई लग रही थी। उसकी आवाज में एक मिठास और खुशी झलक रही थी। नदी में उभरती तस्वीरें और पानी का शोर मिलकर एकाकार हो गया और अंत में एक आवाज साफ रूप में उभरी, ओम। सिद्धार्थ ने अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया था। आखिरकार उसे मोक्ष मिल ही गया। उसने नदी की तरह सब कुछ अपने अंदर बहने दिया। नदी हर हाल में बहती रहती है। जीवन भी आगे बढ़ने का नाम है। नदी कभी नहीं रुकती, क्योंकि वो एकाकार का ही एक अंश है। कोई दुख कोई परेशानी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। उसकी पहचान यही है कि वो लगातार बहती रहे। और इसी के साथ इस कहानी का आखिरी चैप्टर है गोविंद। सिद्धार्थ के शहर छोड़ने के बाद कमला ने अपना बागीचा गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को दान कर दिया। यही वो समय था जब गोविंद ने जंगल में जाने का फैसला किया। उसने खबर सुनी थी कि जंगल में एक ज्ञानी नाव वाला रहता है। गोविंद के मन में उसके उपदेश सुनने की बड़ी इच्छा हुई। आखिरकार गोविंद और सिद्धार्थ इतने सालों बाद एक दूसरे से मिले। दोनों के बूढ़े और झुर्रीदार चेहरों से खुशी झलक रही थी। गोविंद ने अपने प्यारे दोस्त से ज्ञान का उपदेश देने की प्रार्थना की। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना बहुत मुश्किल काम है। इंसान उसे पाने के लिए इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसे वो बाकी चीजें नजर ही नहीं आती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। गोविंद की समझ में कुछ नहीं आया। सिद्धार्थ ने कहा कि ज्ञान की खोज में भटकना बहुत ही मुश्किल काम है। इंसान उसे पाने के लिए इतना आत्म केंद्रित हो जाता है कि उसे वो बाकी चीजें नजर ही नहीं आती जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा सकती है। गोविंद की समझ में कुछ भी नहीं आया। उसके मन में अभी भी कई सवाल थे, तो उसने सिद्धार्थ से पूछा कि उसे ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। पर सिद्धार्थ ने उसे बताने से मना कर दिया। इतने सालों में आखिर उसने यही तो सीखा था। किसी को शिक्षा दी जा सकती है, पर ज्ञान इंसान खुद अपने अनुभवों से हासिल करता है और किसी और का ज्ञान किसी दूसरे के कभी काम नहीं आता। सिद्धार्थ ने संसार में रहते हुए एक सन्यासी का जीवन जीना सीख लिया था। उसने अपने जीवन में वो सब कुछ अनुभव किया जिसने उसे ज्ञानी बना दिया था और वो समझ चुका था कि मोक्ष की तलाश बाहर नहीं, अपने अंदर करो। और इसी के साथ अंत हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने जाना कि किस तरह सिद्धार्थ ने मोक्ष की खोज में भटकते हुए अलग अलग अनुभवों से गुजरकर अंत में मोक्ष प्राप्त किया। और साथ ही हमने ये भी सीखा कि सिद्धार्थ की तरह अगर हमें भी जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो हमें सबसे पहले एक बहादुर इंसान बनना होगा। सिद्धार्थ इस बात को समझ गया था कि सिर्फ अपने अनुभवों से ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि ज्ञान ना तो सिखाया जा सकता है और ना ही हमें किसी और के अनुभव से प्राप्त हो सकता है। ज्ञान खुद के अनुभवों से ही मिलता है। कई सालों तक दुख, दर्द, लालच, काम और क्रोध का अनुभव करने के बाद सिद्धार्थ को मोक्ष मिला। एक नदी की तरह ही सिद्धार्थ ने अपनी भावनाओं को बहने दिया, उन्हें रोका नहीं। नदी की राह में अगर कोई पत्थर भी आ जाए तो भी नदी कभी रुकती नहीं है। वो उस पत्थर के चारों ओर से बहकर आगे निकल जाती है। सिद्धार्थ ने अपने भक्तों को नॉलेज और विजडम यानी ज्ञान और जानकारी के बीच का फर्क समझाया। नॉलेज एक इंसान से दूसरे को बांटी जा सकती है, पर ज्ञान ऐसी चीज है जिसे पाने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है और ये हमें सिर्फ अपने अनुभवों से ही मिलती है। ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है और इसे पाने के लिए हर इंसान को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो अकेले चलने से डरिए मत। इस दुनिया में हर इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। आप किसी से मदद की उम्मीद तो रख सकते हैं, पर आखिर में अपना भाग्य हमें खुद बनाना पड़ता है। इसीलिए अपना रास्ता खुद बनाइए और हार के डर से कभी भी पीछे ना हटे। आगे बढ़ते रहिए। आप जहां अपना मन लगाएंगे वहीं आपकी मंजिल होगी। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर समाप्त होती है। इस समरी